एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्रिका, और अब समय है कि हम उसके दूसरे अध्याय और उसके 11वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 11वें वचन से पहले मैं 10वें वचन को एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा। यहां पर पौलुस ने लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। तो यहां पौलुस क्या कह रहे हैं? हम प्रभु यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिसको करने के लिए परमेश्वर ने पहले से ही तैयार किया है। उन भले कार्यों को करने के लिए हम सृजे गए हैं, पवित्र आत्मा की अधीनता में चलने के लिए सृजे गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कह रहे हैं, हम सांसारिक अभिलाषाओं और शारीरिक अभिलाषाओं के लिए नहीं सृजे गए हैं कि हम इस धरती पर खूब ऐश मौज करें, पार्टियां करें, व्यभिचार करें, या हम अपने लाइफ स्टाइल के साथ बहुत आनंद करें। इसीलिए उसने हमें नहीं सृजा है। हमें परमेश्वर की योजना को समझना होगा। इफिसियों की पत्री में परमेश्वर की योजना को अच्छी तरह से बताया गया है। परमेश्वर की योजना यह है कि उसके निकट प्रेम में हम पवित्र और निर्दोष ठहरे, और यह हम प्रभु यीशु मसीह में होकर के बन पाते हैं पवित्र आत्मा की सहायता के साथ। तो आदम को और आदम की संतानों को परमेश्वर ने भले कार्यों के लिए रचा है। प्रभु यीशु मसीह में होकर पवित्र आत्मा की अधीनता में जो भले कार्य हैं, क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हम रचे गए हैं। हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप की समानता के अनुसार हमारी सृष्टि की है। और परमेश्वर क्या है? परमेश्वर भला है, परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर प्रेम है। इसीलिए हम उसके स्वरूप में हैं, और उसने हमें इसलिए रचा है, उसने हमें इसलिए सृजा है कि हम भले काम करें। और ये भले काम हम केवल पवित्र आत्मा की अधीनता में ही कर सकते हैं। हमें इस धरती के आनंद उठाने के लिए हमें परमेश्वर ने नहीं रचा है। परमेश्वर ने हमें अपनी सहभागिता के लिए रचा है, अपने प्रेम में अपने साथ रखने के लिए रचा है, अनंत जीवन के लिए रचा है। उसने हमें एक अपना परिवार बनाने के लिए रचा है। जैसा वो भला है वैसे ही भले कामों के लिए रचा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भले काम इसने पहले से ही हमारे लिए निर्धारित किए हैं। और भले काम करने का मतलब क्या है? भले काम करने का मतलब पवित्र आत्मा की अधीनता। जब हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आत्मा का फल दिखाई देता है। प्रेम, कृपा, भलाई, आनंद, शांति, धीरज, संयम, ये सब हमारे अंदर दिखाई देने लग जाता है। तो ऑटोमेटिकली जो परमेश्वर के गुण हैं, जो हमने अभी गलातियों की पत्री में पढ़ा कि जो शरीर है वो शरीर इस धरती की लालसा करता है, लेकिन जो आत्मा है वो परमेश्वर का लालसा करता है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, क्योंकि हम आत्मिक स्वरूप में परमेश्वर के रचे गए हैं। इसलिए हम परमेश्वर का जो गुण है उसका लालसा करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। तो ये जो गुण हैं, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, ये सब गुण परमेश्वर के हैं। और जो गुण परमेश्वर के हैं वही गुण अपने अंदर हमें डेवलप करने हैं। वो कैसा? उसने अपनी दीनता का मुजाहिरा किया है, यानी कि प्रदर्शन किया है प्रभु यीशु मसीह के रूप में। कैसे उसने अपने प्रेम को प्रदर्शित किया है प्रभु यीशु मसीह के रूप में। कैसे उसने अपनी नम्रता को यहां पर प्रदर्शित किया है प्रभु यीशु मसीह के रूप में। संयम को कैसे उसने प्रदर्शित किया है अपने प्रेम के रूप में। आनंद को और कृपा को और भलाई को, सभी गुणों को परमेश्वर ने यहां पर प्रभु यीशु मसीह के रूप में प्रकट किया है। और यहां पर एक मैसेज दिया है, एक संदेश दिया है कि तुम्हें इन भले कामों को अपने अंदर ग्रहण करना है, क्योंकि तुम इनके लिए ही रचे गए हो, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है, हमारे करने के लिए तैयार किया है। हम इस धरती पर कर पाए, और उससे करने के द्वारा, उन भले कामों को ग्रहण करने के द्वारा, यानी पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन और उसकी अधीनता के द्वारा हम परमेश्वर की समानता और उसके गुण में परिपूर्ण होने पाए। तो यहां पर हम इसलिए नहीं रचे गए। हमें अपने रचने का मकसद यहां इफिसियों की पत्री को पढ़ के पता चलता है कि परमेश्वर की योजना मनुष्यों को लेकर क्या है। आज हम ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर की योजना यह है कि वो हमारे लिए इस धरती पर कोई योजना बना रहा है हमारे अच्छे जीवन को जीने के लिए। नहीं, अच्छा जीवन क्या है? अच्छा जीवन अनंत जीवन है। यहां का जीवन अच्छा बुरा कैसा भी हो सकता है, लेकिन जैसा भी है नाशवान है, लेकिन अच्छे जीवन की योजना उसने बनाई है, भले कामों के लिए और पवित्र आत्मा की अधीनता के लिए उसने ये हमारा जीवन बनाया है, ताकि हम उसके मार्गदर्शन में चलें। जब तक इस धरती पर पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था या नहीं भेजा
भेजा गया था, उससे पहले हम देखते हैं परमेश्वर स्वयं अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, अपने दर्शनों के द्वारा लोगों की सहभागिता की, उनकी मार्गदर्शन किया करता था। हम शुरुआत से जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें देखेंगे। भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा वो लोगों के साथ रहा करता था। हनोक के विषय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर उसके साथ रहता था, वो परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर की अगुवाई में चलता था। लेकिन आज हमें कितना बड़ा अनुग्रह पवित्र आत्मा के रूप में मिला है कि वो हमारे अंदर वास करता है। तो हम इसीलिए रचे गए हैं कि हम परमेश्वर के साथ उसके स्वरूप में भले कामों के लिए रचे गए हैं, ताकि जो कार्य हमें करने के लिए पहले से ही बना दिए गए हैं, तय कर लिए गए हैं, उनको हम अपने जीवन में लागू करें और पवित्र आत्मा की अधीनता को पूर्ण रूप से स्वीकारें। तो यहां पर अब 11वें वचन से आगे का हम अध्ययन करते हैं। यहां 11वें वचन में पौलुस लिखते हैं, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए गए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। 12वें वचन में पौलुस लिखते हैं, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया और दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। यहां पर पौलुस बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये पूरी धरती की जो मानव जाति है वो एक हो जाती है। पहले दूसरी जातियां थीं, भाषा के लोग थे, अलग अलग जो है डिवाइडेड थे, और जब तक मूसा की व्यवस्था थी तब तक तो लोग यहूदी और गैर यहूदी में डिवाइडेड थे, यानी कि यहूदी इजरायली लोग और जो गैर यहूदी, जिनके लिए अन्य जाति का यहां पे शब्द आता है। अन्य जातियां वो जो यहूदी नहीं है, और यहूदियों को, इजराइल को परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा करके घोषित किया था, उसे अपनी निज प्रजा ठहराया था। तो पौलुस यहां कह रहे हैं कि अब तक, जब तक तुम अन्य जाति थे और बिल्कुल आशाहीन और जगत में बिना ईश्वर के, बिना किसी वाचा के, बिना किसी बात के तुम जी रहे थे, लेकिन अब तुम अलग नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब सारी मानव जाति एक हो चुकी है। अब कोई यहूदी नहीं है, कोई यूनानी नहीं है, कोई दास नहीं है, कोई स्वतंत्र नहीं है, कोई नर नहीं है, कोई नारी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में होकर सब एक हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह में होकर सब एक हो गए हैं, क्योंकि जो बैर अर्थात व्यवस्था की आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, यानी कि जो व्यवस्था की आज्ञाएं, यानी वो आज्ञाएं जो विधियों पर थी, जैसे बलि है और दूसरे खतना है, दूसरी और चीजें हैं, बलि विधान, जो भी कार्य करने, जो शारीरिक कार्य हैं, वो जो करते थे उसके अनुसार वो अलग होते थे, उनकी धार्मिकता उससे प्रकट होती थी। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह ने उसको ढा दिया, उस दीवार को ढा दिया जिसके करने से इजरायली लोग अलग हो जाया करते थे। अब उसने उस दीवार को ढाकर अनुग्रह को दे दिया। विश्वास के अनुग्रह के द्वारा, ना ही खतने के द्वारा, ना ही किसी और चीज के द्वारा, ना ही बलि के द्वारा, ना ही दाढ़ी बढ़ाने के द्वारा, ना ही दाढ़ी घटाने के द्वारा, ना ही उठने के द्वारा, ना ही बैठने के द्वारा, ना ही होम बलि के द्वारा, ना ही किसी पर्व को मनाने के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं, केवल अनुग्रह के द्वारा उसने सारी मानव जाति को एक कर दिया और उसने उन सब को परमेश्वर के समीप ला दिया। उनके दोनों के बीच में वो एक ऐसा मीडिएटर बन गया, वो एक ऐसा पुल बन गया। यहां पर लिखा है, एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मोल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। यानी कि चाहे वो वाचा के लोग हों, यानी इजरायली लोग हों, चाहे वो यहूदी लोग हों, चाहे वो गैर यहूदी लोग हों, सभी ही लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ के अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने लहू के द्वारा खरीद लिया है, ताकि उन सभी का मेल परमेश्वर से कराए। यहां पर हम देखते हैं ये सबसे बड़ा अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है, और वो समस्त मानव जाति के लिए उद्धार का। यहां 17वें वचन में पौलुस कहते हैं कि उसने आकर, यानी प्रभु यीशु मसीह ने आकर, तुम जो दूर थे, कौन दूर थे? जो गैर यहूदी लोग हैं, जो अन्य जाति हैं, वो दूर थे, और जो निकट थे, यानी कि जो यहूदी लोग हैं, जो इजरायली लोग हैं, उन दोनों को यहां पर पौलुस लिखते हैं,
दोनों का मेल मिलाप, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, यानी कि दोनों को एक कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर आकर सबको एक कर दिया। अब आपस में कोई भी अंतर नहीं है, ना ही कोई ऊंचा है, ना ही कोई नीचा है, ना ही कोई बड़ा है, ना ही कोई छोटा है। यहां पौलुस आगे लिखते हैं 18वें वचन में, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हम दोनों की एक ही आत्मा में, यानी कि जो यहूदी हैं या इजरायली हैं या गैर यहूदी या गैर इजरायली हैं, उन दोनों की ही जो पहुंच है, जो परमेश्वर तक वो जो पहुंचते हैं, वो एक आत्मा में, यानी वो आत्मा क्या है? वो है पवित्र आत्मा। यानी सभी को पवित्र आत्मा का छाप दिया गया है, सभी को पवित्र आत्मा के द्वारा पिलाया गया है और सभी को पवित्र आत्मा दिया गया है। सभी, चाहे वो गैर यहूदी हो चाहे वो यहूदी हो, सभी को एक ही आत्मा के द्वारा, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर के पास उनकी पहुंच होती है। वो वहां पहुंच पाते हैं और उन सभी को प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन की तरह, उसकी कलीसिया को, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन और कलीसिया को उस पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार किया जा रहा है, सजाया जा रहा है, ताकि जब वो हमें लेने आए तब हमारा मिलन प्रभु यीशु मसीह यानी उस मेमने के साथ हो सके। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं दोनों को ही, सभी को, चाहे वो गैर यहूदी हो चाहे वो यहूदी हो, सभी को उस आत्मा के द्वारा, उन सभी की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी और स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर आने के बाद ऐसे लोगों को सबको एक साथ कर दिया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झूठा क्लेम करते हैं, मसीह विरोधी लोग हैं कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह तो केवल इजराइल की खोई हुई भेड़ घराने के लिए आया है। और देखो मत्ती के सुसमाचार 15वें अध्याय 24वें वचन में उसने कहा है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट हम समझ चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन होकर के इस धरती पर आया था और अपने बलिदान से उसने सबको आजाद किया है। जब तक उसने आजाद नहीं किया था, उसने उस वाचा को नहीं तोड़ा है, हम ये जानते हैं। लेकिन वो आया सबके लिए है, वो आया समस्त मानव जाति के लिए है, जिसकी भविष्यवाणी हम यशायाह भविष्यवक्ता में भी के पुस्तक में भी पढ़ते हैं कि वो जाति जाति कुल कुल के लोगों के लिए, सबके उद्धार के लिए आया है। और उसने ये सारी जो चीजें हैं, जो उसने यहां 15वें वचन में पढ़ते हैं कि अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया और क्रूस पर बैर को नाश करके उन दोनों को एक किया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस बैर को जो यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच में था, उसको क्रूस पे चढ़ के उस बलिदान को दे करके पूरा कर दिया है। अब कोई भी मुसाफिर या अलग नहीं रहा। यहां पर मुसाफिर और इसका जो शब्द इस्तेमाल आया है, इसका मतलब यह है कि अब कोई भी ऊपर या नीचे नहीं है, चाहे वो यहूदी हो चाहे गैर यहूदी हो, सभी एक ही आत्मा के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचते हैं। आगे पौलुस लिखते हैं, और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिनके कोने का पत्थर यीशु मसीह स्वयं बन गए हों, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तो मैं और आप क्या हैं? पौलुस ने क्या कहा है? पौलुस ने परमेश्वर का मंदिर कहा है। तो यहां पौलुस कह रहे हैं कि हम सब अब मसीह में एक हैं। यहां 11वें वचन से लेकर के 22वें वचन तक पौलुस का जो संदेश है वो यही है, चाहे वो कोई भी हो, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। बहुत सारे मसीही विश्वासी आज भी ऊपर नीचे की बात करते हैं। जो अन्य नए विश्वासी आते हैं उनके साथ थोड़ा बहुत भेदभाव करते हैं, लेकिन सभी जगह नहीं होता। लेकिन अगर कोई करता है या अपने मन में सोचता है तो वो ये याद रखे कि सभी को एक ही प्याले से, यानी उस पवित्र आत्मा से पिलाया गया है, सभी पर पवित्र आत्मा का छाप दिया गया है और सभी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का मंदिर बनते हैं, उसका निवास स्थान बनते हैं। तो यहां पर 11वें वचन से लेकर के जब हमने 22वें वचन तक का अध्ययन किया तो उसका जो कंक्लूजन संदेश है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह में सब एक हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इजरायली हो चाहे वो गैर इजरायली हो। तो यहां पर हमने दूसरा अध्याय कंप्लीट कर लिया है और अब तीसरे अध्याय का अध्ययन हम परसों करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपनी आत्मिक उन्नति में बढ़ाए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।